महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग जिस तरीके से फैल रही है वो राज्य के अमन चैन के लिए सही संकेत नहीं है। हालात इतने भयानक हो गए हैं कि आंदोलनकारियों ने विधायकों के घर में एक पार्टी के दफ्तर में ही आग लगा दी। मराठवाड़ा के कई जिलों में आंदोलनकारी हिंसक हो गए। बीड में हिंसा के हालात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं इंटरनेट सर्विस भी रोक दी गई है ताकि अफवाह न फैले। महाराष्ट्र का एक हिस्सा मराठा आरक्षण की आग में जल रहा है। राज्य के मराठवाड़ा के कई जिलों में आंदोलनकारी हिंसक हो गए हैं। ना तो सरकारी संपत्ति सुरक्षित है और ना ही राजनीतिक दल के दफ्तर और ना ही विधायक। महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सोमवार को बीड जिले में आंदोलनकारियों ने सबसे पहले एनसीपी के दफ्तर में आग लगाई। आग में पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। आंदोलनकारियों का गुस्सा उसके बाद भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के घर में तोड़फोड़ की। उनके घर पर पथराव किया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। विधायक के घर में रखी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जल गईं। गनीमत ये रही कि विधायक और पूर्व मंत्री की जान बाल बाल बच गई। मैं बीड जिले के उस जगह पर स्थित हूँ जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, राष्ट्रवादी भवन। यहाँ पर सोमवार को करीब 4 से 5 बजे के दरमियान जो आंदोलनकारी हिंसात्मक रूप अख्तियार कर चुके थे वो यहाँ पहुँचते हैं और पहले पथराव शुरू किया जाता है। खिड़कियों को पहले पत्थर उस पर फेंके जाते हैं, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उग्र भीड़ इस राष्ट्रवादी पार्टी के दफ्तर को पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लेती है। और आप देखिए ये जो हिस्सा है इसे पूरी तरह से जला दिया गया है। बीड में सोमवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई। कई नेताओं के घर में आगजनी की गई। वहाँ इंटरनेट सर्विस भी रोक दी गई है ताकि अफवाह न फैले। जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनके घर पर हमला बोल दिया। हम यहाँ पर अभी जो राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट के एमएलए है संदीप क्षीरसागर, उनके साथ ही उनके चाचा जयदत्त क्षीरसागर और भारत भूषण क्षीरसागर के घर के सामने है, बंगलों के सामने है, जहाँ पर उनकी जो यहाँ पर महंगी गाड़ियां जितनी थी वो सब जला दिए है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो सब गाड़ियां जो है वो जला दी गई है। सिर्फ बीड ही नहीं, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी दूसरे जिलों में भी हिंसक हो गए हैं। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। टायर जलाकर उन्होंने आरक्षण की मांग दोहराई। महाराष्ट्र के बीड, नांदेड़, जालना, पुणे, मावल में हिंसा हुई है। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में आमरण अनशन चल रहा है। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और बीते 25 अक्टूबर से आमरण अनशन कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ही आरक्षण की आग और भड़क गई। मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को चुनौती दी है कि मराठा समाज को पूर्ण आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं। कोई भी शक्ति आ जाओ, मराठी आप रोकेंगे नहीं महाराष्ट्र के। और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे और वो जल्द से जल्द मिलेगा। उसके साक्षीदार आप खुद होंगे। थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। राज्य में हुई हिंसक घटनाओं के बाद शिंदे सरकार नींद से जागी है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को मनाने के लिए शिंदे सरकार ने कैबिनेट बैठक की। बैठक से पहले शिंदे ने मनोज जरांगे से फोन पर बात की और मराठा समुदाय को कुणबी जाति में शामिल कराने का वादा किया। सीएम शिंदे ने जरांगे को बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे को भरोसा दिलाया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार कानूनी उपाय कर रही है। सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने पानी पिया, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं
ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है ताकि सभी दलों से बात कर मराठा आरक्षण पर आम सहमति बनाई जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन पर राजनीति भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में हिंसा की तुलना मणिपुर से कर दी है। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र को, ख़त्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंसा और प्रदर्शन को देखते हुए शहरों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों और उनके बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एनसीपी अजीत पवार गुट के सभी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे की बातचीत के बाद हिंसा का दौर थमने की उम्मीद है, लेकिन आंदोलनकारियों का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा जब तक कि आंदोलनकारियों को उनकी मांग के मुताबिक आरक्षण नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।